जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। 9th क्लास में स्टूडेंट्स बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं, बल्कि जो अब नया सिलेबस आया है उसमें तो सी लैंग्वेज को 10th क्लास में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं एंड आई होप कि इसको गवर्नमेंट फ्यूचर में चेंज कर देगी, C++ से या कोई और लैंग्वेज हो सकता है डाल दी जाए। तो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा ट्रांसलेटर क्या होता है और कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। तो आज हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी क्या खूबियां हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो सी लैंग्वेज है हमारे पास इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं ईजी टू लर्न, उनको सीखना बहुत आसान है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही ये था बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज 0 और 1, उसको सीखना हमारे लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया। तो दीज लैंग्वेजेस आर वेरी इजी टू लर्न। इजी एरर डिटेक्शन, आपने एक प्रोग्राम राइट किया, वो 100 लाइन का भी हो सकता है, 200 लाइन का, 1000 लाइंस का, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे इंग्लिश लिखते हुए हमसे डिफरेंट पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स होती हैं, कहीं पे कॉमा नहीं लगाते, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे जो सेंटेंस प्रॉब्लम है, कहीं पे टेंसेस का मसला है। तो एज इट इज़ जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। प्रॉपर सिंटैक्स है, लिखने का तरीका, अगर हम उसमें प्रॉपर नहीं लिखते, कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो एरर है, हम कॉमा नहीं डालते तो एरर है, ब्रैकेट प्रॉपर नहीं डालते तो एरर है, सेमीकोलन नहीं डालते तो एरर है। तो हमें कंप्यूटर या कंपाइलर वो एरर शो करता है जब हम प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ईजी है। कैसे कि जहाँ जहाँ पे भी प्रोग्राम में जिस जिस लाइन पे प्रॉब्लम होती है, कंपाइलर हमें बता देता है कि आपकी इस लाइन पे प्रॉब्लम है। सो एरर डिटेक्ट करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरी इजी। उसके बाद स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स, पूरी दुनिया में सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, PHP है, पाइथन है, कहीं भी इसको आप पढ़ते हैं, पाकिस्तान में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, तो हर जगह इसका जो सिंटैक्स है, लिखने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड है, नो डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए कि आपने इस लैंग्वेज को किस कंट्री में पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा, उसको किस कंपाइलर पे रन किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। नो डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड। जो एक प्रोग्रामर है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको इनसाइड कंप्यूटर वर्किंग कैसे हो रही है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको डीप हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने जो स्किल्स हैं बस उस पर कमांड होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो हार्डवेयर नॉलेज डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी स्टूडेंट, मशीन इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन इंडिपेंडेंस मीन स्टूडेंट कि इससे पहले हमारे पास जो काफ़ी टाइम पहले जब हम प्रोग्राम्स लिखते थे किसी कंप्यूटर के ऊपर या मशीन के ऊपर, तो उसको किसी और कंप्यूटर पे या किसी और प्रोसेसर पे रन करना प्रॉब्लम था, रन नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आप कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस हैं, किसी भी कंपनी की किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस अटैच कर दें, नो प्रॉब्लम, प्लग एंड प्ले, आप बस लगाएं और चलाएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो सो आजकल हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज का हो या किसी भी लैंग्वेज का, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे उसको ले जाके चला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट, मोर प्रोग्रामर्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस की वजह से
हमारे पास प्रोग्रामर्स की तादाद बढ़ गई है। सोचें अगर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस ना होती, हमें मशीन लैंग्वेज सीखना पड़ती, तो जहाँ पे अभी 1000 में से 100 प्रोग्रामर्स जो हैं वो हम जनरेट कर रहे हैं, तो देन हो सकता है हमारे पास 1 2 4 प्रोग्रामर होते, क्योंकि उसको सीखना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। आप कैसे, जस्ट आपके पास 2 डिजिट हैं 0 और 1, हर चीज़ आप उसमें याद करना है। आपने अल्फ़ाबेट्स को भी 0 1 में याद करना है, आपने नंबर्स को भी, आपने सिंबल्स को भी, कमांड्स को भी, तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने हमारे लिए ये आसानी कर दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्रामर हैं वो जनरेट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल से बच गए। हमें इजी हो गया प्रोग्राम सीखना, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हमने पैदा किए। तो क्या सी लैंग्वेज हमें कौन कौन से बेनिफिट्स या कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं सी लैंग्वेज की, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सी लैंग्वेज कन्वीनियंट है क्योंकि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, सो इसको लर्न करना भी ईजी है। सेम लास्ट में हमने डिस्कस किया। वेल स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर फॉर्मेट है कि टॉप पे हमने हेडर फाइल्स को लिखना है, मेन फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट है, कैसे हर सेंटेंस के एंड पे सेमीकोलन है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। फिर प्रोग्राम को हम एडिट कर सकते हैं, उसको अपडेट करना चाहे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल टर्बो C++, और फिर हम प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, लिखते कैसे हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, ये हम सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और मैं इसको प्रैक्टिकली भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, मशीन इंडिपेंडेंस सेम यहाँ पे कि अगर आपने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखा है तो किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे आप उसको रन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, मॉडुलैरिटी कि प्रोग्राम्स को, अगर हमारा छोटा प्रोग्राम है 50-100 लाइंस का तो इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रोग्राम में 1000+ लाइंस हैं तो हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसको मॉडिफाई करना आसान है, उसमें एरर्स को तलाश करना आसान है, और एक ही कोड को अगर हम दोबारा यूज़ करना चाहें, रीयूज़ कर सकते हैं। सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस द फैसिलिटी ऑफ मॉडुलैरिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर कंट्रोल, यू नो स्टूडेंट्स के हमारे हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे कीबोर्ड का ड्राइवर है, माउस का ड्राइवर है, प्रिंटर का ड्राइवर है, हमारी गाड़ी के अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो हमारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। सो हार्डवेयर कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सी लैंग्वेज उनको बनाने में भी हेल्प हमें प्रोवाइड करती है। जी स्टूडेंट, स्मॉल लैंग्वेज, कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं, वेरी स्मॉल, थोड़े सी कमांड्स हैं, छोटा सिंटैक्स है, प्रोग्राम्स बहुत बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ते हमें। सो स्मॉल लैंग्वेज है। और फास्ट कोड जनरेशन, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर में हमने देखा था कंपाइलर क्या करता है कि हम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स कोड, उस पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फिर हम उस ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें बार बार उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमारे पास जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो वेरी फास्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और स्पेशली सी लैंग्वेज हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।